आपने वो बकबक करने वाले लोग तो देखे ही होंगे। हमारे घर में भी ऐसे लोग जरूर ही होते हैं जो भले ही कुछ काम नहीं करते लेकिन बोलने में उनका कोई मुकाबला नहीं होता। अगर आपने अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा तो आइए मिलते हैं हमारी प्यारी सी कंगना से। अरे क्या बताऊं आपको काकी जी, घर में इतना सारा काम होता है ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। सारा दिन बस घर के कामों में ही निकल जाता है। अरे हाँ, वो तो मैं समझ सकती हूँ। अब तू एक ही तो बहू है इस घर में। हाँ सही कहा आपने, अब मैं एक ही तो बहू हूँ इस घर की। इनका खाना पीना, चिंकू का स्कूल, उसका होमवर्क कराना, सब कुछ मुझे ही तो देखना पड़ता है। भाभी आप तो बहुत थक जाती होंगी ना, आपको तो आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता होगा। अब क्या कर सकते हैं चारू, मेरा फर्ज भी तो है ना इस घर के प्रति। कमला तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। हाँ मेरे तो भाग्य ही फूट गए। क्या क्या कहा? अब हाँ मतलब सच कहा, मेरे तो भाग्य ही खुल गए ऐसी मेहनती होशियार बहू पाकर। अरे सब कुछ ना यूं ही चुटकियों में कर लेती है। पूर्वी जाओ काकी और चिंकी के लिए नाश्ता लेकर आओ। हाँ मैंने बनाकर रख दिया है किचन में। अरे आपने कब बनाया शरबत? शरबत तो मैंने बनाया है और नाश्ता बाहर से लेकर आए हैं। क्या हुआ पूर्वी, तुम ये क्या बुड़बुड़ा रही हो खुद से? जाओ ना जल्दी। लगता है इसका काम करने का मन नहीं होगा। मैंने इससे काम करवाती भी नहीं काकी जी, छोटी है ना अभी तो इसके घूमने फिरने के दिन है, इसलिए ना मैं इससे ज्यादा काम नहीं करवाती। अरे पूर्वी तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो ना। जी काकी जी, मैं बस जा ही रही थी। घूमने फिरने के दिन है, सारा दिन तो काम करवाती है और खुद तो बस हुक्म चलाती रहती है। पूर्वी सबके लिए शरबत और नाश्ता लेकर आती है और सब लोग खाकर कंगना की तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह, क्या नाश्ता बनाया था, सच में तुम ना बहुत गुड़ी हो। अच्छा तो अब हम चलते हैं। कमला बहू को थोड़ा फुर्सत दे घर के कामों से, तो हमारे यहाँ भी घूमने आ सके। अरे इसे कौन सा काम आता है, सारा दिन फुर्सत में ही रहती है महारानी। अब हाँ हाँ जरूर जरूर। भाभी आपने कौन सा शरबत बनाया था? शरबत तो मैंने बनाया था और नाश्ता भैया बाहर से लेकर आए थे। आपने सबको ये क्यों कहा कि सब कुछ आप ही करती हैं? अरे पूर्वी, घर की बहू का नाम होगा तभी तो खानदान का नाम होगा ना। तुम ना अभी बहुत छोटी हो, ये सब नहीं समझोगी। खैर अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। माँ आप भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं? खुद तो कुछ काम करती रही, सारा दिन बस दूसरों से काम करवाती हैं और दूसरों के सामने सारा क्रेडिट खुद ले जाती हैं। अरे छोड़ ना अब तू इसको, तू जानती है ना कंगना बहू कैसी है। मैं उससे इस बारे में बाद में बात करूंगी, आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगी बस। हाँ अच्छा है अगर आप उनसे बात कर लें, जबकि सारा दिन वो कुछ नहीं करती, बस दूसरों पर हुक्म चलाती रहती है। अरे हाँ कहा ना, मैं उससे आज ही बात कर लूंगी। कमला पूर्वी को आश्वासन दिलाती है कि वो जल्द ही कंगना से बात करेगी। दूसरे दिन को कंगना अपने कमरे में होती है, तभी उसकी काम वाली कांता आती है। अरे भाभी अभी तक आपने रूम साफ नहीं किया, मैं पोछा कैसे लगाएगी? अरे अच्छा हुआ तू आ गई कांता, आज तो मेरी कमर में बहुत दर्द है। एक काम कर, तू ही मेरा कमरा साफ कर दे और अच्छे से पोछा भी लगा दे। भाभी आपका तो हर दूसरे दिन का यही रहता है, कमरा भी मेरे से साफ करवाती और पोछा भी मरवाती। मैं बोल देती इस सब का मैं एक्स्ट्रा पैसा लेगी। अरे क्या हुआ कांता, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही है? माँ जी देखो ना, ये भाभी आज भी मेरे से कमरा साफ करवा लेगी, मैं इसका एक्स्ट्रा पैसा लेगी, पहले से बोल देती हूँ। माँ जी मेरी कमर में ना बहुत दर्द है, अब कांता कहा ना जल्दी से कर देना मेरा कमरा साफ। अरे कांता तू इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, अब छोटी मोटी मदद तो कर देनी ही चाहिए ना।
पैसे पैसे मत किया कर इतना। ठीक है माँ जी, मैं आपके कहने पर कर लेगी, वरना तो ये आपकी बहू कुछ नहीं करती। अरे भाभी कुछ तो कर लिया करो। चलो उठो, मुझे रूम साफ करने दो। हाँ हाँ कर ले, और हाँ अच्छे से करना। हाँ कंगना बहू, तू मेरे साथ नीचे आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ माँ जी चलिए ना। हाँ माँ जी कहिए, क्या बात है? कंगना बहू देखो, जब से तुम इस घर में शादी करके आई हो ना, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हारा ये बर्ताव ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम सारा दिन 2-3 काम मुश्किल से करती हो और बाकी सारा काम हम घर वाले करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए? अरे माँ जी मैं काम करती तो हूँ। देखिए हर कंपनी में ना एक लीडर होता है जो सबसे अच्छे से काम करवाना जानता है। कौन कौन सा काम अच्छे से कर सकता है ये लीडर ही तो तय करता है, और मुझ में ना लीडर बनने के गुण बचपन से ही हैं। इसलिए मैं तो एक लीडर की तरह ही सबसे अच्छे से काम करवाती हूँ। ये भी एक बड़ा काम है। हाँ इसे अंडरएस्टिमेट मत कीजिए माँ जी। अरे पर तुम्हें भी तो कुछ काम करने की जरूरत है। चिंकी को स्कूल से लाना, खाना खिलाना, होमवर्क सब कुछ कुणाल करता है, बाकी का काम कांता कर लेती है। बाकी का जो बचा काम होता है वो तुम किसी न किसी बहाने से मुझसे या पूर्वी से करवा लेती हो। माँ जी मैं ना पूर्वी को अभी से तैयार कर रही हूँ कि कल को वो शादी करके जाएगी तो उसके ससुराल वाले ये न कहें कि लड़की को कुछ सिखाया ही नहीं। हे जैसे तुम। अरे बहू तुम भी कुछ कर लो, सब काम दूसरों से करवाना ठीक नहीं है। ओह माँ जी अब चिंता मत करिए ना, मैं आज से सारे काम अच्छे से कर लूंगी। हाँ अरे तू हर बार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है, कभी तो कुछ कर लिया कर बहू। जरूर करूंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल तो शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं, तो आप ना कांता से कहकर जरा हॉल की सफाई करवा दीजिएगा। हाँ मैं ऊपर जाकर डेंट पेंट लगा कर आती हूँ। हाँ हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता सच में। अरे सच में माँ जी भाभी का कुछ नहीं हो सकता। आप इतने सालों से भाभी से कह रही हैं अरे बहू कुछ कर ले कुछ कर ले, लेकिन आज तक इन्होंने आपकी मानी है जो आप मानेंगी। अरे पर आज ना पूर्वी बड़े गुस्से में है, उसे कैसे समझाऊं मैं? माँ जी पूर्वी दीदी तो आज सच में बहुत गुस्से में लग रही है, कहीं आज शाम को भाभी की सहेलियों के सामने कुछ बोल न दे भाभी को। हे भगवान अब तू ही संभालना। कमला को डर था कि कहीं पूर्वी कंगना की सहेलियों के सामने कुछ कह न दे, क्योंकि कंगना बाहर वालों के सामने हमेशा यही जताती थी कि वही सारा काम करती है। अरे वाह कंगना, तुमने तो घर बहुत अच्छे से सजाया है और कितना क्लीन भी है। हाँ सच में बहुत सुंदर है तेरा घर। अरे बहुत मेहनत लगती है इसे सजाने में, कई कई दिन लग जाते हैं एक एक चीज को खरीदने में, लाने में, सजाने में। हाँ लगता है सारे घर की जिम्मेदारी तेरे ही ऊपर है। हाँ क्या कर सकते हैं, ससुराल की जिम्मेदारी तो उठानी ही है सबको। घर को देखना, पति को देखना, बच्चों को देखना, ओहो सब कुछ मैनेज करना ही पड़ता है यार। तुझे तो अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता होगा। हाँ अब क्या बताऊँ, मैनेज कर ही लेती हूँ बस। हाँ मैं बताती हूँ ना कैसे मैनेज करती हैं। चिंकी को स्कूल से लाना, छोड़ना, खाना खिलाना सब कुछ भैया करते हैं। हमारे घर का और इनके कमरे का काम कांता करती है, और बाकी बचा काम मैं और माँ करते हैं। और भाभी करती है ना तो वो कुछ हल्का फुल्का सा काम कर लेती हैं और फिर थक कर अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। जब से इनकी शादी हुई है ना तब से माँ इनसे कह रही है अरे बहू कुछ कर ले कुछ कर ले, पर ये कुछ नहीं करती। इन्हें बस क्रेडिट लेने आता है सारे काम का, और ये सब सजावट मैंने और माँ ने मिलकर की है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सब बोल दिया। ये सब जो हो रहा था वो पूर्वी अपने सपने में देख रही है कि वो ऐसा कह रही है, तभी कुणाल आकर उसे हाथ लगा देता है। क्या हुआ? दरवाजे पर खड़ी कंगना और उसकी सहेलियों को क्यों देख रही हो? ये सपना था क्या? कौन सा सपना? अरे
भाई मैं सपना देख रही थी कि मैंने पूर्वी भाभी की असलियत उनकी सहेलियों को बता दी, पर मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि अपनी घर की इज्जत को अपने घर में ही रखना चाहिए। हाँ माँ, अब कंगना जैसी भी है तो इस घर की बहू ना। इसकी इज्जत को नीलाम करना मतलब अपने घर की इज्जत को मिटाना। पर इनका अब ज्यादा हो गया है भाई, अब ना ये सब। हाँ हम सब जानते हैं पूर्वी, लेकिन कंगना हमारे घर की बहू है ना, तो घर की बात घर में ही रहने देते हैं। समझ गई माँ। वो देखो अपनी लाडली बहू को, बेचारी कांता ने सुबह से सफाई की है और कह रही है मैंने पूरे दिन सफाई की है। अरे और नहीं तो क्या भैया, मैं इस महीने एक्स्ट्रा पैसे लेगी, पहले ही बोल देती है। ले लेना बस। हाँ कांता दीदी, मैं भी इस महीने ना एक्स्ट्रा चॉकलेट लूंगी। अरे चिंकी, तू काय क्यों लेगी रे एक्स्ट्रा चॉकलेट? अरे कांता दीदी, इस महीने ना मैंने सारा होमवर्क खुद से किया है और मम्मी टीचर से कह रही थी कि उन्होंने बहुत मेहनत से सारा होमवर्क करवाया है, तो इस महीने मुझे भी एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलनी चाहिए ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।